हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टूडियो में। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आज की युवा पीढ़ी पर हो रहे दुष्प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे प्रस्तुत करूं, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो बात है आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, अपना हौसला एकदम बनाए रखना है। ऐसा नहीं यार बने, क्योंकि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए आपको जीवन प्रयत्न हमेशा आपको मुसीबतों का सामना करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आजकल देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें लोग अपने आप को आके एकदम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते। मैं खुद एक बार की स्थिति बताऊं तो मैं खुद एकदम हार गया था, एकदम टूट गया था। लेकिन धीरे धीरे करके कैसे भी करके मैंने अपनी आदतों में बदलाव किया और धीरे धीरे करके कैसे उस मुसीबत से निकलते हुए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हार जीत मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि आप उससे कितना जल्दी और कैसे निकल सकते हैं। यही आपके लिए आगे बढ़ने का प्रेरणा का स्रोत होगा। तो दोस्तों, यही है सब, किस तरह आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरे को देखें कि वो मोटिवेट करे तुमको, तो दूसरा कोई इस इस दुनिया में सब कोई आपको पीछे गिराने के ऊपर ही पड़ा रहता है। आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा और अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के कहने सोच रहे होंगे कि ये लड़का तो खुद नाकाबिल है, कैसे बताएगा। तो दोस्तों, मैं भी अभी शुरुआती दौर है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। मैं भी अभी धीरे धीरे जान रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोग का मेरे प्रति सहयोग मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ये बात भी कहने में भी एकदम गलत है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे करने से आपको कुछ नहीं लाभ होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। आप अपने लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे, बात कर पाएंगे, किसी से मिल पाएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर। इसलिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मेरी वीडियो आपको एक रास्ता बस दिखा सकते कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और करने की हिम्मत ठाननी पड़ेगी रहेगा। लेकिन ये सब बनी बनावटी बातें हैं कि आप किसी का भला करने का कोई कदम उठाएगा। कैसे आपको कोई बदल सकता है जब आप खुद ही नहीं बदलना जानते हैं। तो आपको कौन बदल सकता है, बताइए, आप ही बताइए। नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। मैं कहता और बदलना है तो वो खुद बदलेगा और अपनी सफलता का सिलसिला आगे बढ़ाएगा। एक कहावत है कि 100 लोग मिल के एक गधे को पानी की यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन 100 आदमी मिलकर भी उसे पानी नहीं पिला सकते। तो इसका यही अर्थ है कि कितने भी कोई कोशिश कर ले, जब तक आप तत्पर नहीं होंगे कोई काम करने के लिए, तो आपको कोई बदल नहीं सकता है। ये आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा कि कैसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। जैसे सीरियल देख लो, टीवी देख लो, उसमें कहानी तो मिलती है, लेकिन देखा जाए तो एक ऐसी कहानी है कि आप उसमें से बेकार चीज़ें ही सीखते हैं, अच्छी चीज़ों को नकार देते हैं। जैसे उसमें दोस्तों, यही कहना है कि इस समाज में जैसे सीरियल में भी बहुत सी चीज़ें अश्लीलता सब दिखाई जा रही है।
अश्लीलता दिखा के क्या देश का भला हो सकता है। और लड़के आज की युवा पीढ़ी इसी को देखकर बढ़ रहे हैं, तो ज़िंदगी में स्टेमिना नाम की भी चीज़ ख़त्म हो जाती है। शुरू से ही गलत चीज़ों का प्रभाव शरीर पर पड़ने लगता है। खुल कर नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन सेक्सुअल चीज़ें लड़के करने लगते हैं बिना कुछ जाने समझे, जो आगे चल के उसके लिए हानिकारक हो जाता है। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। अब आगे क्या क्या करना है आप लोग खुद सोचना, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को खुद रास्ता एक नहीं देंगे या कुछ अपने लिए नहीं करेंगे, तो ये सब चल के आगे आपको आपको ही दिक्कत करेगी। दूसरा कोई इसमें नहीं उलझने वाला है। बस आपका जो जीवन है उसको आप ही को बेहतर बनाना है और अपने लिए मेहनत करना है। तो देर किस बात की, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी लोग आपको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। सीरियल और रियल ये सब चीज़ें जो हैं टीवी शो, इसमें बहुत सी चीज़ें सीख भी दी जाती है, लेकिन युवा पीढ़ी उस सीख को नहीं नकारते हुए जो उसमें बेकार चीज़ें हैं वही सब एडॉप्ट कर, जैसे 3 इडियट में दिखाया गया है कि चतुर 18-18 घंटे पढ़ता था। क्या ये आसान है? जो 18 घंटे पढ़ना आसान है? तुमको क्या लगता है आसान है 18 घंटे पढ़ना? 6 घंटे 7 घंटे आदमी को सोने के लिए चाहिए। उसमें से 8-9-10 घंटे तो ऐसे ही आदमी का निकल जाता है। नहाना धोना खाना पीना घूमना उमना ये सब कहाँ जाएगा? तो चतुर कैसे 18 घंटे पढ़ता था? ये सब चीज़ें आप कैसे मान सकते हैं? पढ़ता पढ़ता था, मैं मानता हूँ पढ़ता होगा, ज़्यादा पढ़ता होगा, दूसरों से ज़्यादा पढ़ता होगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसके चलते ये पिक्चर में दिखाने की वजह से बहुत से लड़के सोचते हैं मैं आधा घंटा पढ़ूंगा 1 घंटा पढ़ूंगा इसमें मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसा मुश्किल है, क्योंकि आपको अपने रास्ता खुद ही बनाना है, मेहनत करना है। ये नहीं कह रहा हूँ पढ़िए पढ़िए किताबी ज्ञान ना ले, पढ़ किताबी ज्ञान ले, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस सब चीज़ों से जागरूक करें, तभी आप एक जाके आगे कुछ कर पाएंगे। आपको अपना किस्मत खुद लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें मदद नहीं करने वाला है। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, आपको करना होगा, खुद पे मेहनत करना आना चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं। पढ़ाई पढ़ाई एक बहुत अच्छा हथियार है, आपको पढ़ना चाहिए। पिक्चरों में जो दिखाया जाता है 100% सही नहीं होता है, वो रियल चीज़ होती है। रियल में उसका रियलिटी से बहुत कम रियलिटी से उसमें बहुत कम नाता होता है। इसलिए आपको दोस्तों मेहनत करना होगा अपने ऊपर। जितना हो सके आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे करके आप ऊंचाइयों को छुएंगे। यही सब है। देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इस ज़माने में। आप किस चीज़ को बदल सकते हैं? कुछ नहीं बदल सकते हैं। पैसा कमाने के लिए लोग अपना ईमान तक बेच देते हैं। अलग अलग एड्स करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपने लिए फ़ायदा के लिए किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग पैसे के लिए बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद के लिए या समाज के लिए एक अच्छा रवैया होता है जो उनको आगे चलने में मदद करता है। यही सब बातें हैं। एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने आप में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। ये अगर नहीं मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे चल के आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, आप बहुत पछताएंगे। इसलिए आपको मेहनत करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल का दिन और बेकार जाएगा। धीरे धीरे करते करते आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको मेहनत करना ही होगा। नहीं करना है तो कोई नहीं,
आपको सिखा सकता है। चाहे जितना हो सके आपको कुछ ना कुछ करना होगा। कहते हैं खाली बैठने से अच्छा कुछ बेकार का ही कर लो। तो इसलिए खाली तो मत बैठा करो, एकदम कुछ ना कुछ करो जिससे तुम्हारे सेल्फ मोटिवेटेड रहने का। कोई किताब पढ़ लो, चाहे कुछ कर लो, कैसे क्या करना है, किस चीज़ को किस तरीके से करना है। ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको धीरे धीरे आप में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे आपका इतिहास आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं है। इसलिए आपको अपने ऊपर सेल्फ तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको ऐसे जीना पड़ेगा जैसे आप हमेशा जीते हैं। तो इसलिए अगर आपको नहीं बदलना है, आपको चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहें या नहीं बदलना है, मत बदलो। मेरा क्या जा रहा है, मेरा काम है आपको बताना, आपको सही रास्ते पर ले जाना, नहीं बदलना है तो आपकी लाइफ खुद ख़राब होगी। अगर आप चाहते हैं बदलना तो बदलिए, नहीं बदलना चाहते तो मत बदलिए। अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना बढ़ना है आगे ज़िंदगी में, आपको दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में, इस समाज में मेरी भी कुछ हैसियत है, मुझे भी कुछ उखाड़ना है न, तो आप कुछ करेंगे। अगर नहीं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भी कुछ आए बोल के चला जाए, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चलो मेरी ज़िंदगी जैसे वैसे कट ही रही है, क्या इसमें सुधार की जरूरत। तो आपको कोई नहीं बदल सकता है। आप में आत्मसम्मान होना चाहिए। आत्मसम्मान कैसे आता है, जब आदमी की सहने की आदत नहीं होती, बार बार हर चीज़ को सिखाया जा रहा है कि करो करो, आदमी तुमको एकदम दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम अपने उसी लाइफ से खुश हो। चलो, अरे बोल दिए आज क्या होगा, कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, तो कैसे होगा बताओ। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर खुद नहीं बदलना चाहते तुमको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मेहनत करना होगा तो तुमको खुद ही बदलने के लिए। अगर हिम्मत है तो बदलो और इस समाज को दिखाओ कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ करने का जज्बा है। मैं ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आया हूँ जो कुछ भी कह दो या सुन लो तो मैं आपको कुछ करके नहीं दिखाऊंगा। आप अपने अंदर हिम्मत बनाओ, बढ़ो, आगे बढ़ो। धीरे धीरे ऐसे जब एक एक मंजिल को चढ़ते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाएगा। और देखो कि जो तुम पहले एकदम नहीं कर पाते थे वो धीरे धीरे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो। तो यही है, अपने अंदर बदलाव को बिना किए हुए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको बदलना तो पड़ेगा ही, नहीं बदले तो आपको ये सब झेलना तो पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलने वाले बोलेंगे, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तो ज़िंदगी और बोलते ही रहेंगे। उनको क्या है, वो तो कहेंगे। तो तुम खुद ही अपने आप को नहीं बदल सकते तो दूसरे पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए ना कुछ बोले। क्या क्या चाहते हो कि दुनिया तुम्हें ऐसे ही ऊंचे स्थान पर बैठा दे जिसमें तुम काबिल ही नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके लिए तुमको आगे मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें तुम अपने आप को अच्छा कर सकते हो। कुछ नहीं तो कुछ इधर उधर की जाओ, दुनिया को जाओ, बाहर निकल जाओ, किसी को ऑब्ज़र्व करो क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब धीरे धीरे कुछ करने का, नहीं करने का, क्या सही है, कैसे होगा, कोई काम कितना करना चाहिए, कितना नहीं कर, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए नहीं अच्छा है, ये सब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब तुम अपने आप को खुद ही नहीं बदलना चाहते, घर में रहोगे, टीम मन किया टीवी देख लोगे, मोबाइल चला लोगे, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कम होता जाएगा। कुछ दिन के बाद आप में मेहनत करने की भी ताकत नहीं रहेगी, या कुछ कुछ अच्छा करने की सोचोगे भी नहीं। यही सब तुम्हारे जीवन में चलेगा। और क्या कर सकते हो, धीरे धीरे सोचोगे मैं कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। काम नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में जीने के लिए। जो इस प्रकृति के साथ अपने आप को
ढाल नहीं पाता है, वो धीरे धीरे बहुत पिछड़ता चला जाता है और समाज भी उसे एकदम बुरी नज़र से देखना देखना चालू कर देती है। इसलिए अपने आप को बदलो, एक एक हिम्मती इंसान बनो, एकदम सुनने की आदत को नकार दो कि नहीं, कुछ भी जो आदमी कहे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो एकदम वैसे भोंदू की तरह पड़े रहो। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा, धीरे 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 अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई नहीं तुमको बदलने वाले। इसलिए अपने आप को बदलो, अपने आप को देखो क्या हो रहा है इस समाज में, उसको उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई दूसरे को बेहतर नहीं बना सकता। ये तो बात एकदम सत्य है कि कोई दूसरे को बेहतर नहीं बना सकता। आदमी सिखा सकता है लोगों को कि हाँ तुम इस रास्ते पे चलो, ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ये बहुत तुमको आगे ले चल के गिरा देगा। ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन बता सकता है कोई तुमको लोग कि ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो भी हो सकता है कि वो अपने हिसाब से बताएं, जो उनके हिसाब से हुआ। वो जैसे जैसे खाना खाना बताएगा कोई कि ज़्यादा खाना खाना अच्छा नहीं है, या कम, कोई बोलेगा कम खाना खाना अच्छा नहीं है। तो कितना खाना खाना अच्छा है ये आपको जानना है कि हिसाब से खाना खाना है कि ज़्यादा खाना खाना है। आपको कैसे रहना है, अपने आप को मोटा करना है, पतला करना है, फिट करना है, क्या करना है, ये सब आप पे निर्भर करेगा। आदमी अपने आप के हिसाब से ही बताता है। तुमको अपने हिसाब से जीना पड़ेगा, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाँ ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सही हैं, जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बहुत से लोग गलत भी रास्ते पे बताएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही गलत ही रास्ते पर हुआ है। तो उन जो गलत हैं उनके हिसाब से चलोगे तो तुम खुद ही गलत रास्ते पे जाओगे, क्योंकि उनका वो खुद ही नाकामयाब है। आपको बताएंगे कामयाबी का रास्ता, तो कैसे होगा मुश्किल आसान। इसलिए आपको खुद ही मेहनत करना होगा, खुद ही अपने आप को देखना होगा कि कैसे चीज़ें हो रही, चीज़ों को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे जब ऐसे करके आपकी आदत बन जाएगी देखने की, समझने की, लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता है, ये सब चीज़ें जब खुद एब्जॉर्ब करोगे, देखोगे, सुनोगे, तो उसके बाद अपने आप खुद ही निर्णय लेने लगोगे कि हाँ ये सब चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये सब चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। आप धीरे धीरे समाज समाज से आप अपने आप को अलग मत, समाजी आप भी एक समाजी हैं। समाज में लेकिन अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको उनको देखिए कि कौन व्यक्ति सही है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन तुमको सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। हो सकता है कोई इंसान हो वो बता रहा तुमको ये करना चाहिए, भले वो तुमको चाहता हो अच्छे रास्ते पर ले जाना, उसकी नीयत गंदी नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हाँ वो आदमी किस आधार पे ये बता रहा है। हो सकता है उसका नीयत ठीक नहीं हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हो, तो वो अपने आधार पे बताएगा कि हाँ तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है उसके हिसाब से वो चीज़ ठीक हो या नहीं हो। तो इसी आधार पे आपको आगे चल के